केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएफआई का एनआईए छापे के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। बंद के दौरान गाड़ियों में की तोड़फोड़, ऑटो और कार के तोड़े शीशे। कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर के करीब पेट्रोल बम से हमला, पीएफआई कार्यकर्ताओं का आरोप, गनीमत रही नहीं फटा पेट्रोल बम, भारी सुरक्षा की तैनाती। कोयम्बटूर में हमले के बाद बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएफआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कोल्लम में पीएफआई के बंद के दौरान बस पर हुआ हमला, कोट्टायम में भी पीएफआई ने किया प्रदर्शन, एनआईए कार्रवाई का किया विरोध। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के बंद को स्वतः संज्ञान लिया, बिना अनुमति बंद बुलाने और उग्र प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई का आदेश। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की छापेमारी, 15 राज्यों में 150 से ज्यादा जगहों पर रेड में 106 की गिरफ्तारी। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 45 लोगों को किया गिरफ्तार, अन्य 61 की ईडी और राज्य की पुलिस ने की गिरफ्तारी। एनआईए के एक्शन में सबसे ज्यादा केरल में 19 गिरफ्तारी, तमिलनाडु में 11 गिरफ्तार, 7 केरल, कर्नाटक में 4, आंध्र प्रदेश और यूपी में 1 को एनआईए ने पकड़ा। 15 राज्यों में 150 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद पीएफआई तिलमिलाए। केरल में सुबह 6 बजे से हड़ताल। पीएफआई ने छापेमारी का किया विरोध, केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ बयान, सरकार पर भी साधा निशाना। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और फंडिंग का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रचने का इल्जाम। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में गिरफ्तार पीएफआई नेता और कार्यकर्ताओं की पेशी, 26 सितंबर तक कस्टडी। पीएफआई के समर्थन में आए संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्क, कहा वो एक संस्था चला रहे हैं, उनका क्या गुनाह। ये गलत है, तो हरज करना चाहते हैं, उस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अगर वो ये बताइए कि मुल्क के खिलाफ क्या काम कर रही है, मुल्क के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रही। जमाते इस्लामी ने पीएफआई का किया समर्थन, कहा संगठन को निशाना बनाकर एनआईए की कार्रवाई से कई सवाल उठ रहे हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जादान नशी काउंसिल ने एनआईए की कार्रवाई का किया समर्थन, कहा पीएफआई जैसे संगठन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का पीएफआई प्रमुख अब्दुल करीब भी एनआईए की गिरफ्त में, परिजनों का दावा, वो अभी कहां, कोई जानकारी नहीं। हुबली में पीएफआई और एसडीपीआई समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, एनआईए के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में राज्य पीएफआई के प्रमुख सचिव मिराज अंसारी को एटीएस ने किया गिरफ्तार, समर्थकों ने विरोध में लगाए नारे। नांदेड़ में गिरफ्तार 5 पीएफआई सदस्यों की कोर्ट में पेशी, 8 दिन की पुलिस हिरासत में। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया के बीच आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं दिल्ली, आगे की रणनीति पर पार्टी नेताओं संग चर्चा की उम्मीद। कोची में राहुल से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत का बयान, ये तय है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ूंगा। राजस्थान के सीएम पद पर बोले अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष बना तो सीएम पद पर सोनिया गांधी करेंगी फैसला। अभी से उठे सवाल, फिर कांग्रेस विधायकों की क्या होगी भूमिका। कि मुझे बिना पदवी में कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए, जो मुझे पार्टी कहती जाएगी। कोच्चि में राहुल गांधी से मिले अशोक गहलोत, सूत्रों के मुताबिक दोनों में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर हुई चर्चा। शशि थरूर के बाद अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह भी कर सकते हैं दावेदारी, लड़ सकते हैं चुनाव, आज सोनिया से करेंगे मुलाकात। दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं को किया खारिज, कहा नामांकन की आखिरी तारीख तक करें इंतजार। कोच्चि से आज लौटेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिरडी में साई मंदिर जाकर लेंगे आशीर्वाद। राजस्थान के सभी विधायक 27 सितंबर को आ सकते हैं दिल्ली, सीएम पद के चेहरे को लेकर पार्टी आलाकमान को बता सकते हैं अपनी राय। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी ने जारी की अधिसूचना, 24 सितंबर से नामांकन दाखिल। मोदी ने पर्यावरण मंत्री को राष्ट्रीय सम्मेलन में किया संबोधित, कहा मुझे विश्वास है पर्यावरण सुरक्षा के साथ भारत तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, पीएम मोदी ने कहा हमने दुनिया को दिखाया है रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों का किया जिक्र, कहा प्रकृति के प्रति संतुलन साधना जरूरी, बोले वन्य जीवों के प्रति हर भारतीय के दिल में है स्वाभाविक दयाशीलता।
दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही है जोरदार बारिश से बदतर हुए हालात, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। राजधानी कई इलाकों में रात से जारी रहा बारिश का दौर, कई इलाकों में भरा पानी। मूसलाधार बारिश से समंदर बना दिल्ली एनसीआर, सड़क पर समंदर जैसे हालात, डूबी दिखी गाड़ियां। दिल्ली में सबसे ज्यादा पालम इलाके में बारिश, रात 8:30 बजे करीब 81 मिलीमीटर तक बरसे बादल। लगातार बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव से गिराया संकट, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भरा पानी, ट्रैफिक हुई ठप, दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। कई घंटे तक दिल्ली की जाम में फंसे रहे यात्री, देर रात तक बढ़ी रही आफत। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में हुआ बुरा हाल, बीती रात दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर 5 किलोमीटर तक लंबा जाम दिखा। जल जमाव की वजह से गुरुग्राम के हर हिस्से में जनजीवन ठप, ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गुरुवार से लगातार बारिश के बाद गुरुग्राम की बिगड़ी हालत, दिल्ली हाईवे पर समुद्र जैसे हालात। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर कमर तक भरा पानी, बेबस नजर आए मुसाफिर। हाईवे पर जल जमाव के कारण गाड़ियां फंसी, जैसे तैसे निकलने के लिए मशक्कत करते रहे लोग। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट, निजी दफ्तरों को सुझाव, वर्क फ्रॉम होम के लिए स्टाफ को कहें, स्कूल में छुट्टी की गई। नोएडा में भी बारिश का दौर जारी, आज भारी बारिश की चेतावनी, बंद किए गए सभी स्कूल। बीती रात भारी बारिश की वजह से नोएडा में बिगड़े हालात, सड़कों पर सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। अलीगढ़ में भी झमाझम बारिश, डीएम ने स्कूलों में दी 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। आगरा में 2 दिन से मूसलाधार बारिश का कहर, कई घरों में घुसा पानी। फिरोजाबाद में लगातार बारिश से जनजीवन पर असर, आज वहां सभी स्कूलों में 8वीं तक की छुट्टी। यूपी के बांदा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बिगड़े हालात, लगातार बारिश की वजह से कई तीर्थयात्री फंसे। गुरुग्राम में नरसिंहपुर सर्विस लेन में भारी जलभराव, फंसी कार, मुसाफिरों को हो रही परेशानी। नोएडा में कई जगहों पर सड़क पर जलभराव का संकट, अंडरपास बने मुसीबत। भारी बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा में जलभराव का संकट, दुकानें बंद। आगरा में भारी बारिश का कहर, धाम, मकान, मंदिर में दबकर किसान की गई जान, सड़कों पर जलभराव, स्कूल कॉलेज 2 दिन तक बंद। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में आगरा मुंबई हाईवे पर सैलाब का संकट, प्रशासन ने खोला पुराना बाईपास। मिशन 2024 के लिए अमित शाह आज 2 दिन के बिहार दौरे पर, सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज में कार्यक्रम। पूर्णिया में दोपहर में गृह मंत्री शाह की रैली, शाम को किशनगंज में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। मुस्लिम बहुल इलाकों में अमित शाह के कार्यक्रम, किशनगंज में शनिवार को जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री के दौरे पर सत्ताधारी पार्टी आरजेडी को नजर आया साजिश, तेजस्वी ने लगाए गंभीर आरोप। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, लालू, नीतीश, तेजस्वी सब इस दौरे से परेशान। मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीजा देना पड़ेगा क्या? फिर वही भाषा। तो क्या गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीजा देना पड़ेगा क्या? फिर वही भाषा। बीजेपी ने सीमांचल में बढ़ती मुस्लिम आबादी का मुद्दा उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने के लिए एनआरसी लागू करने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार सरकार पर आरोप, तुष्टिकरण की राजनीति अपना रहा महागठबंधन, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ जारी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, महागठबंधन सरकार सीमांचल क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को अपना वोट बैंक समझती है। दिल्ली में गैस टीचर की पेमेंट में अनियमितता की शिकायत की होगी जांच, एलजीवी सक्सेना ने दिए जांच के आदेश। बारामती पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एक बीजेपी कार्यकर्ता पर भड़की, फोटो लेने की गुहार पर जताई नाराजगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में ताला ब्रिज का किया उद्घाटन, कोलकाता और शहर के बाकी हिस्से में घटेगा ट्रैफिक का बोझ। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की याद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मथुरा में गो तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ तस्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैमूर में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। झारखंड के गोड्डा में दुकानों में लगी आग, हुआ भारी नुकसान। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में मुलजिम की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दोस्त के साथ भागती नजर आई बेटी, पुलिस का बेटी पर गहराया शक। लखनऊ में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े बदमाशों का एनकाउंटर, एसटीएफ के एक्शन में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी।
एसटीएफ ने कुल 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी, उससे पहले एक्शन। मथुरा में गोवंश के तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर बवाल, धर्मांतरण का विरोध करने पर वारदात, पुलिस ने दर्ज किया केस। ओडिशा के कटक में 100 किलो चांदी के ईंट और गहने जब्त, 10 लाख कैश भी बरामद, एक्साइज डिपार्टमेंट को कामयाबी। जोधपुर में 2 मासूम बच्चों और उनके पिता की लाशें बरामद, बच्चों की हत्या के बाद सुसाइड का शक। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा रोकने का मॉक ड्रिल, कुशल सिनेमा के पास एक्शन में दिखे पुलिस वाले। धौलपुर में छात्र के साथ मारपीट, मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में पशु तस्करों का पुलिस टीम पर हमला, पथराव में गाड़ी टूटी, कई पुलिस वाले जख्मी, आरोपी मौके से फरार। मुजफ्फरनगर में मंजिले की चप्पल से जमकर पिटाई, छात्राओं के साथ बदसलूकी करते पकड़े जाने पर लोगों ने सिखाया सबक। फरीदाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर लूटपाट की, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लापता मुंबई के ज्वेलर की लाश बरामद, 3 गिरफ्तार, आरोपियों में ने हत्या की बात कबूली।